वाचन। मैं सभी धर्म उपासक और उपासिकाओं को सादर जय भीम बोलते हुए, नमः बुद्धाय बोलते हुए मैं स्वयं ये अनुरोध करूंगा कि आज राष्ट्रीय सहायकाचार्य श्रद्धेय अमृत एलपी बौद्ध जी के बुखार बिंदु से भगवान बुद्ध का धम्म और उनका धम्म का वाचन शुरू हो, जिससे सभी लोग इससे लाभान्वित हों। तो आप शुरुआत करा दीजिए आदरणीय कदम जी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने हमें अनुमति प्रदान की है। अब मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय वचनकर्ता माननीय एलपी अम्बेडकर साहब से कि वो आए और अपना वाचन प्रारंभ करें। आदरणीय एलपी अम्बेडकर साहब। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। आ रही सर, आवाज आ रही है, आ रही। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सादर सविनय विनम्र नमन करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय जगदीश बौद्ध साहब को नमन करता हूँ और आज का संचालन कर रहे हमारे वरिष्ठ परम आदरणीय बीएल कदम साहब, जो हमारे प्रदेश के महासचिव हैं और ग्वालियर और चंबल संभाग के प्रभारी हैं, उनको नमन करता हूँ। पूरे भारत से जुड़े सभी प्रबुद्ध जनों को नमन करता हूँ। और ये जो मुझे निर्देश हुआ है, हमारी छोटी बहन केंद्रीय कार्यालय की शशि बौद्ध जी, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया है बौद्ध धर्म के वाचन का। तो साथियों, एक मेरा निवेदन ये है कि हम जैसे कि पहले हमारे परम सम्मानीय वरिष्ठ उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय राजाराम आनंद साहब, उनका ये मतलब कहना भी है, विचार भी है कि हम इस पवित्र और पावन ग्रंथ को पढ़ें कम और समझें ज्यादा। तो मैं वाचन करूंगा, तो हम 7:30 या 7:40 पे इस वाचन को संपन्न करेंगे। तो आदरणीय साथियों से जो भी आज इस जूम में जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, अपने प्रश्नों को लेकर के और अपनी परिचर्चा को लेकर के वो तैयार रहेंगे, क्योंकि हम इसको समझना बहुत चाहते हैं। पढ़ने के साथ साथ इस पवित्र पावन ग्रंथ को समझना बहुत जरूरी है, ऐसा हमारे आप सबके विचार हैं। इसीलिए जो भी आपके मन में ऐसे कुछ प्रश्न, ऐसे कुछ विचार आते हैं, तो उनको लेकर के आप तैयार रहेंगे और इस वाचन की समाप्ति पर आप अपनी शंकाओं के समाधान के लिए हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संचालक महोदय और भी जो हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे अपने प्रश्नों का समाधान हम कर सकते हैं। तो हमारा वाचन पहला भाग शुरू हो रहा है, प्रथम भाग है ये। और अभी तक हमने सम्मानित साथियों सिद्धार्थ गौतम के कुल के बारे में हमारा वाचन हो चुका है। सिद्धार्थ गौतम के पूर्वजों के बारे में हमने जान लिया है। उनके जन्म के बारे में भी हमारा वाचन पूर्ण हो चुका है। और उनके जन्म के पश्चात राजा शुद्धोधन के यहाँ असित ऋषि का आगमन हुआ और असित ऋषि अपने आश्रम वापस लौट गए। इसके बाद जो इस प्रथम पहला भाग का जो 5वां टॉपिक है, वहां से मैं वाचन शुरू करता हूं। और ये मेरी पुस्तक जो है, ये पवित्र ग्रंथ की, इसमें पेज नंबर 9 है और टॉपिक है
महामाया की मृत्यु। तो मैं वाचन शुरू करता हूं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। पांचवें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसीलिए जन साधारण में वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त ही नहीं हुई थी कि रानी महामाया अचानक बीमार पड़ी और उस रोग से इतना गंभीर धारण हो गया, वह रोग ने गंभीर धारण रूप ले लिया। तब रानी महामाया ने सोचा कि अब उनका समय जो है निकट आ गया है। ऐसा जान करके रानी महामाया ने राजा शुद्धोधन और रानी महाप्रजापति को अपनी सैया के समीप बुलवाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ऋषि ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे अफसोस यही है कि मैं इस वाणी को पूरा होता हुआ नहीं देख सकूंगी। रानी महामाया ने रानी महाप्रजापति से कहा कि मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही माता विहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे बाद यथा योग्य विधि से उसका लालन पालन तब रानी महामाया और रानी महाप्रजापति के बीच की बात है। तब वो कहती हैं कि अब मुझे मरने दें, मेरा अंत समय आ पहुंचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ली। राजा शुद्धोधन और रानी महाप्रजापति दोनों ही को बड़ा दुख हुआ और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब राजकुमार सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ, उस समय उनकी आयु कुल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ के एक छोटा भाई भी था, उनका नाम था नंद, और यह नंद जो है राजा शुद्धोधन और रानी महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उनके ताया चाची की भी बहुत संतानें थीं। महानाम और अनुरुद्ध, ये 2 बच्चे जो हैं शुक्लोदन के पुत्र थे। मैंने पिछले वाचन में उनके परिवार के बारे में पढ़ा था कि राजा शुद्धोधन 5 भाई, शुद्धोधन, धोतोदन, शुक्लोदन, साक्योदन और अमितोदन,
ये 5 भाई और 2 बहनें, अमिता और प्रमिता। तो इन्हीं के परिवार के बच्चों का विवरण इसमें है कि महानाम और अनिरुद्ध ये जो है शुक्लोदन के पुत्र थे। आनंद अमितोदन के पुत्र थे। देवदत्त उनकी बुआ, जो अमिता नाम की जो बुआ थी सिद्धार्थ की, उनका पुत्र था देवदत्त। महानाम सिद्धार्थ से बड़े थे और आनंद उनसे छोटे थे। सिद्धार्थ उनके साथ ही खेलते खाते बड़े हुए। अब इसमें जो छठवां टॉपिक है कि सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन और उनकी शिक्षा के बारे में यहाँ विवरण है। तो जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने के योग्य हो गए, तब शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने राजा शुद्धोधन से कहा कि बालक को जो ग्राम देवी हैं अभया के मंदिर में ले चलना होगा। राजा शुद्धोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए रानी महाप्रजापति से कहा। रानी महाप्रजापति जब उन्हें वस्त्र पहना रही थी, तब सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी से अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है, तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह उनके साथ चले गए। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। राजा शुद्धोधन, जिन्होंने रानी महामाया के स्वप्न की व्याख्या के लिए जिन 8 ब्राह्मणों को बुलवाया था, वही 8 ब्राह्मण राजकुमार सिद्धार्थ के पहले आचार्य बने। जो कुछ वो जानते थे वह सब उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को सिखाया, पढ़ाया, और जो है जब पूरा सिखा चुके, तब राजा शुद्धोधन ने उद्दिक देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद, व्याकरणविद, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों के पूरे जानकार शब्दमित्र को अपने महल में बुलवाया और उनको, सिद्धार्थ राजकुमार को शिक्षा के निमित्त राजा शुद्धोधन ने आचार्य शब्दमित्र को सौंप दिया। इस प्रकार से शब्दमित्र सिद्धार्थ राजकुमार के दूसरे आचार्य बने। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि जो भी आचार्य शब्दमित्र ने उन्हें सिखाया, वह राजकुमार सिद्धार्थ ने सीख लिया, सभी में अपना अधिकार जमा लिया। और इसके अतिरिक्त राजकुमार सिद्धार्थ, अब उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र करने का तथा समाधिस्थ करने का मार्ग भी सीख लिया था। राजकुमार सिद्धार्थ जो है
अपने आचार्य जी के साथ साथ वो भारद्वाज जी से भी चित्त को एकाग्र करने की विधि और समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। और भारद्वाज जो थे वह आलार कालाम के शिष्य थे और उनका जो आश्रम था वो कपिल वस्तु में ही था। इस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ के 3 आचार्य हुए। प्रथम आचार्य वो 8 ब्राह्मण, दूसरे आचार्य सब्बमित्र जी और तीसरे आचार्य भारद्वाज। और यहाँ पर ये 6वां बिंदु जो है टॉपिक समाप्त होता है। और अभी है 7वां है आरंभिक प्रवृत्तियां। ये आरंभिक प्रवृत्तियां सिद्धार्थ राजकुमार की जो हैं बचपन की, और उनका विवरण जो है, सिद्धार्थ जब कभी अपने पिता की जमींदारी में जाते थे तो वहां कृषि संबंधी कोई काम ना होता था तो वह एकांत एक कोने में जाकर ध्यान मग्न हो जाते थे। निस्संदेह उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। उनको सैनिक शिक्षण की विद्या भी सिखाई जा रही थी साथ में। राजा शुद्धोधन को उस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और क्षत्रिय बल में पिछड़ जाए। ये राजा शुद्धोधन के मन में एक शंका थी कि सिद्धार्थ के व्यवहार विचार को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ जो है मानसिक गुणों का विकास तो हो रहा है, लेकिन क्षत्रिय बल में ये पीछे ना रह जाए, क्योंकि सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक थे। उसे यह अच्छा नहीं लगता था, सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे। बचपन से ही राजकुमार सिद्धार्थ कारुणिक थे और उनके अंदर उस 8 वर्ष की आयु में ये विचार चल रहा था कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण क्यों करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं और बांध बांध रहे हैं, किंतु उनके तन पर जो कपड़ा है वो पर्याप्त नहीं है। वे सूर्य के तेज धूप से जल रहे हैं। मतलब इतनी तेज धूप थी गर्मी के दिनों में कि उन्होंने देखा, उस बालक ने देखा, सिद्धार्थ ने देखा कि उनके खेत में जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो खेत जोत रहे हैं, जो बांध बांध रहे हैं, वो सूर्य की गर्मी से जल रहे हैं। यह दृश्य उनकी चित्त पर बहुत प्रभाव डाला। इस दृश्य ने। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? उनके मित्रों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वो जो सिद्धार्थ राजकुमार की जो मित्र थे वह पुरानी विचार परंपरा को मानने वाले थे और उनका ये मानना था कि किसान का, मजदूर का जन्म
अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है। ये जो सिद्धार्थ के मित्र थे, उनका ये मानना था कि किसान का जन्म, मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना उनका धर्म है। शाक्य लोग वप्र मंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव धान बोने के प्रथम दिन में मनाया जाने वाला उत्सव है। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। इस उत्सव में जितने भी शाक्य लोग थे वह अपने अपने खेतों में जाकर के अपने हाथ से हल जोतते थे। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करते थे। यद्यपि वह विद्वान थे, किंतु शरीर श्रम से उन्हें कोई घृणा नहीं थी। उसका क्षत्रिय कुल था। धनुष चलाने के साथ साथ अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की भी उनको शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहते थे। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देते थे। तब उनके मित्र सिद्धार्थ से कहते थे, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? इस प्रश्न के उत्तर में सिद्धार्थ अपने मित्रों से कहते थे कि मैं जानता हूं कि तुम शेर चीते को मारने वाले नहीं हो। तुम केवल हिरणों को, खरगोशों को, जो निरीह प्राणी है, निरीह जानवरों को ही मारने वाले हो। यह सिद्धार्थ उतनी छोटी सी उम्र में जानते थे। शिकार के लिए नहीं, वो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ, ऐसा उनके मित्र सिद्धार्थ से आग्रह करते थे। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि ना तो मैं प्राणियों का वध कर सकता हूं या मुझे पसंद नहीं है, और ना ही मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी होना चाहता हूं। उनकी इस प्रवृत्ति से रानी महाप्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। रानी महाप्रजापति जी सिद्धार्थ राजकुमार से तर्क करती थी कि तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, निपुण हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है, ऐसा रानी महाप्रजापति जी मानती थी। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ अनेकों बार रानी महाप्रजापति से पूछ बैठते थे, तो मां, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि वह उनका धर्म है। राजकुमार सिद्धार्थ उनके इस उत्तर से संतुष्ट ना होते। वह फिर से अपनी मां से पूछते कि मां, यह तो बता कि आदमी का आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? तब रानी महाप्रजापति गौतमी उनको उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है,
लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो इस राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? ये माँ और बेटे की वार्तालाप है। लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें तो क्या बिना कटे, बिना मरे राष्ट्र का संरक्षण नहीं कर सकते? इस प्रश्न से रानी महाप्रजापति निरुत्तर हो जाती। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाती। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाती। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहें और सभी प्राणी सुखी रहें। यह सिद्धार्थ राजकुमार अपनी माँ से इस प्रकार की चर्चा करते, उनको अपने बारे में बताते, परामर्श देते और यह विचार मन में ला करके समझाते कि ऐसा हम भाव लाएं मन में, ऐसी भावना करें कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहें और पूरे जगत के सभी प्राणी सुखी रहें। उनके मित्र सिद्धार्थ की बातों का महत्व न देते थे और वह सिद्धार्थ पर हंसते थे। लेकिन सिद्धार्थ और वो हंसते थे सिद्धार्थ पर, वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र ना होता। अब मित्र लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका चित्त जो है एकाग्र नहीं हो रहा है। इसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते हिरन और शिकार के मन और मिठाइयां खाना उनके मन में आता था। उनके माता पिता उसका ध्यान अभिमुख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि क्षत्रिय जीवन सर्वथा प्रतिकूल है। सिद्धार्थ की जो मित्र थे उनके माता पिता को भी ये व्यवहार जो है सिद्धार्थ का अच्छा नहीं लगता था। और सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उनका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और अपने पालतू पशुओं से। हमें अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। ऐसा सिद्धार्थ का मानना था कि हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और अपने पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और सामान्य जंतुओं से भी घृणा करते हैं। हम इस विभाजक रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। ऐसा राजकुमार सिद्धार्थ के मन में ये चित्त भाव है। उनका कहना है कि यह जो विभाजक रेखा है कि हम अपने मित्रों से तो प्रेम करते हैं, अपने पालतू पशुओं से तो प्रेम करते हैं, लेकिन अपने शत्रुओं से हम घृणा करते हैं और सामान्य जंतुओं से भी घृणा करते हैं। तो यह जो विभाजक रेखा है, इस विभाजक रेखा की सीमा के उस पार हमें जाना चाहिए। हम कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान से इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सकें, पार कर सकें।
सिद्धार्थ राजकुमार का बचपन करुणामय था। एक बार का वाक्यांश है कि एक बार राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिता के खेतों पर गए। विश्राम के समय वो एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आकाश से एक पक्षी ठीक उनके सामने आ गिरा। पक्षी को तीर लगा हुआ था, जिसमें वह बिधा हुआ था, जिसके कारण वह तड़प रहा था। सिद्धार्थ गौतम देखते हैं कि उनके सामने एक पक्षी जिसको तीर लगा हुआ है और तीर से वह बिधा हुआ है और उसके कारण वह तड़प रहा है। राजकुमार सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठे। उन्होंने उनका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उन्होंने पक्षी को गोद में लिया, अपनी चादर के भीतर छिपाकर अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगे। राजकुमार सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ कि इस असहाय पक्षी को किसने बेधा होगा, किसने इसको तीर मारा होगा, ये कैसे हुआ। तभी उन्होंने देखा कि शीघ्र ही उनके फुफेरे भाई देवदत्त वहां पहुंचे। वह शिकार के सभी शस्त्रों के साथ में थे। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था, पक्षी घायल हो गया था, कुछ दूर उड़कर वह वहीं आसपास ही गिरा था। क्या तुमने देखा है? ऐसा देवदत्त जो है राजकुमार सिद्धार्थ से पूछ रहे हैं कि मैंने एक उड़ते हुए पक्षी को तीर चलाया, पक्षी घायल हो गया और कुछ दूर उड़कर वो यहीं आसपास गिरा है, तो क्या तुमने उसे देखा है? अब राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा हाँ। यह कहकर उन्होंने स्वीकार किया। वह पक्षी भी उन्हें दिखाया जो कुछ स्वस्थ हो गया था, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ ने उसका तीर निकाल दिया और उसको जहां जख्म था वहां पट्टी बांधी, पट्टी बांध के उसको पानी पिलाया। तो अब जो पक्षी था वह जो है कुछ ऐसा स्वस्थ सा दिख रहा था। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाएगा। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए वही उसका मालिक है। अब सिद्धार्थ का कहना था यह आधार सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है, हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है। ये दोनों भाइयों की आपसी वार्तालाप है कि देवदत्त कह रहे हैं कि जो पक्षी को मारता है वह उसका मालिक होता है और सिद्धार्थ कह रहे हैं कि यह आधार गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वह उसका स्वामी होता है, हत्यारा कैसे स्वामी हो सकता है। जिसका भी माइक खुलाओ, माइक बंद कर लें, वो आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। दोनों में किसी एक भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। दोनों अपनी अपनी जगह अपनी बात को लेकर अड़े हुए थे। तब यह मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय में सिद्धार्थ और न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। इस बात को लेकर के देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ के बैरी बन गए।
लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी अनुपम थी कि बाद में वो जो उनके भाई थे वो उनके साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहने लगे, और उन्होंने फिर बाद में ये समझा कि एक पक्षी की जान बचा करके सिद्धार्थ ने उनसे अच्छा काम किया है, उनसे बेहतर काम किया है। यह सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ ऐसा था। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने मुझे सुना और यह मौका दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम। किसी के मन में कोई शंका हो कहीं भी किसी वाचन लेकर या किसी भी शब्दों को लेकर या किसी भी कोई भ्रांति हो तो उसको भी आप जो है सामने रखें, जिसका उत्तर जो है कोशिश की जाएगी देने की। जी सर। मेरे ख्याल से कोई अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन भी रख सकते हैं। ये आदरणीय ओम प्रकाश जी हैं दुर्ग से। ओम प्रकाश जी दुर्ग से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना क्वेश्चन रखें। आदरणीय ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी अपना माइक खोलें और अपनी बात रखें। हमें हैंडरेज हो रहा है ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी, या तो आपको जी हैंडरेज नहीं सर, करना चाहिए। बहुत बहुत जी जी साधुवाद। जी 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 सर, जय नहीं भीम। वो अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। जय भीम सर, अच्छा सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जी, सर बोले सर। मेरा प्रश्न था, आज वाचन आया है जो है कि महामाया का जो है अंतिम यात्रा के हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या सर? हेलो आ हेलो। रही है, आ रही है सर, आ रही है सर आपकी बात। जी जी सर, तो मेरा प्रश्न ये था कि जो बच्चे के पालन के लिए उन्होंने कहा कि यथोचित विधि से जो है बच्चे का पालन, सिद्धार्थ का पालन पोषण करना, तो कौन से विधि की जो है, यथार्थ विधि की जो है वो जिक्र करना चाह रही थी, उसके बारे में बताया जाए। जी सर। किस यथोचित विधि के पालन पोषण के लिए जो है वो उन्होंने कहा होगा, ये मेरा प्रश्न है सर। जी सर, मुझको सुन पा रहे हैं क्या? मैंने चैट बॉक्स में भी ये प्रश्न लिखा है सर। आ, माननीय कदम साहेब सुन रहे हैं? नहीं सुन पा रहे? उनका माइक अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया। सम्माननीय ओम प्रकाश जी, मेरी जी सर, आवाज आ रही है आपको? आ रही सर। तो जैसा बचपन से आप हम सब पूरे संसार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वही विधि है साहब। बचपन से उसको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना और अपने सभी संस्कारों से अवगत कराना, यही यथा योग्य विधि है
कि वह आगे जाकर के अपने भविष्य में एक बहुत अच्छा इंसान बने। जी सर। लेकिन सर मुझको लगता है कि जो यथोविधि का जो है उस समय जिक्र हुआ होगा, आज वो यथोविधि का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो है मानवता जो है आज उस स्तर पे नहीं है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है सर, आपका पालन मन पोषण की, नहीं है या शिक्षा नहीं है। हाँ, आपकी ये शंका है, लेकिन जैसे हम सभी बच्चों का हम पालन पोषण करते हैं, हर एक माता पिता अच्छी शिक्षा के साथ, अच्छे संस्कार के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ, और आगे जाकर के उसको ऐसा मजबूत बनाते हैं संस्कारों से, शिक्षा से, कि वह इस संसार में एक अच्छे इंसान के रूप में जाना जाए। वही विधि है साहब, उससे अच्छी कोई विधि नहीं है पालन पोषण। और आजकल हम अपने बच्चों को जो है संस्कार दे भी नहीं पा रहे, जो संस्कार देना चाहिए एक्चुअली में, वो हम संस्कार आज अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। यदि हम यदि वो संस्कार दे दे पाते तो शायद आज हम सारा देश जो है बौद्ध में होता, हमारे सारे लोग बौद्ध होते। हम वो संस्कार डेवलप ही नहीं कर पा रहे अपने बच्चों में। ठीक है सर। तो जी जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। आदरणीय आपको आचार्य साधुवाद सर, आपको साधुवाद। आदरणीय आचार्य जी से अनुरोध करता हूँ कि वो ये बात क्लियर करें कि उनका जो गोत्र था, तो गोत्र जो है सिद्धार्थ गौतम जो लिखते हैं, गौतम नाम जो पड़ा है उनका, वो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? क्योंकि इससे पहले हमने गोत्र के बारे में पढ़ा है कि वो जो है आदित्य गोत्र था उनका, और उनका को वंश जो था या उनका जो कुल था, वो जो है अलग जो शाक्य था। तो अभी जैसे आपने पहली लाइन में पढ़ा था कि गोत्र उनका जो है गौतम था, तो गोत्र गौतम था या आदित्य था? जी जी, बिल्कुल सही। ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा यह रचना कृति की गई है, और वो ज्ञान के प्रतीक हैं। उनमें, उनके इस लेखन में हम कोई मन में ऐसी शंका नहीं लाते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि उनके परिवार का गोत्र आदित्य था। उनका जो जी परिवार था, पूर्वज थे, जी जी, जो पूर्वजों पूर्वज थे। में आदित्य लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो जहाँ से वाचन प्रारंभ किया गया है निधन में, उसमें आपने गोत्र जो है गौतम जी बोला जी था। जी, हाँ, तो उनके पूर्वजों की जो मतलब कहानी है, पूर्वजों की जो कहानी है, जैसे उनके दादा जयसेन, और उनके, नहीं, उनके पिता जैसे आपके सुद्धोधन, सुद्धोधन के पिता सिंहनु, और सिंहनु के पिता जयसेन, ऐसी पीढ़ी का विवरण इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो उस समय उन्होंने लिखा है कि उनके जो पूर्वज थे, उनका परिवार का गोत्र आदित्य था। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन और महामाता प्रजापति गौतमी के कारण उनको गौतम कहा गया। ये बात और जी मैं क्लियर कर दूं, ये हाँ, बात तो मैं ये जो क्लियर कर दूं गोत्र उनका कि गौतम है। महाप्रजापति गौतमी के कारण ही उनको जो है सिद्धार्थ गौतम नाम दिया गया, तो वो गौतम जी ऐसे सिद्धार्थ गौतम कहलाए। जी जी, जी बहुत जी बहुत साधुवाद, बहुत बहुत जी। साधुवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। नितिन जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी हाँ, बोले सर। सर मेरी एक जिज्ञासा थी, सुन पा रहे हैं सर? जी, हाँ सुन सर, पा रहा बोलो हूँ। बोलो। सर अभी वाचन में एक शब्द आया है यमलोक का, जिसमें महामाया कहती है कि मेरा अंतिम समय निकट है और मैं यमलोक का मुझे बुलावा आ गया है, मैं यमलोक जा रही हूँ। तो मेरी जिज्ञासा ये थी, क्या जब तथागत गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ राजकुमार जी का जन्म हुआ, उसके पूर्व भी जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं,
वही प्रचार प्रसार में था, वही धर्म संचालित होता था उस समय? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है और मैंने बचपन से जो सुना है, यमलोक जो शब्द है शायद वो सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म से लिया गया शब्द है। तो क्या इस पे कुछ प्रकाश डाल पाएंगे सर जी आप? जी बिल्कुल आदरणीय नितिन जी। बुद्ध से पहले जो है वैदिक सभ्यता थी। जो वैदिक थी, वैदिक युग था, जिसमें बलियां दी जाती थी, जिसमें जो है जो है हमारे जितने भी राजा महाराजा उन्होंने इनको बंद कराई, गौतम बुद्ध ने उसका विरोध किया और बंद कराई। तो वो जो वैदिक सभ्यता थी उसमें अधिकतर मानने वाले लोग जो है वैदिक युग को मानते थे। क्योंकि इससे पहले हमारी जो संस्कृति थी, श्रमण संस्कृति जो हमारी थी, वो बहुत पहले से चली आ रही थी। जब वैदिक संस्कृति का उदय हुआ तो ये सारी चीजें सामने आई और हमारे लोग भी कुछ उससे प्रभावित हुए और वो भी जो है इसको वो शब्दों का उपयोग करने लगे। क्योंकि हमारी जो सभ्यता थी, जो हमारी श्रमण सभ्यता थी, उसको लोग वैदिक सभ्यता के द्वारा या वैदिक संस्कृति के द्वारा खत्म किया जा रहा था। तो उसके बाद में जो है गौतम बुद्ध बाद में हुए हैं। तो वैदिक युग पहले था सर। तो वो शब्द कहीं कहीं जो है मिलते हैं। जो वेदों की संस्कृति तो बलि की संस्कृति थी, बलियां दी जाती थी। कदम जी, जी सर। जैसे आजकल का दौर चल रहा है कि हम सभी सुनते हैं कि जो हमारी सरकार चल रही है वो हिंदुत्व पर जोर दे रही है, लेकिन उससे भी अब जो दूसरी एक भाषा निकल कर आ रही है वो सनातन बोल रही है, सनातन। तो हमारे कुछ महापुरुष से जो हमारे कुछ लोग हैं इस सनातन को बुद्ध से जोड़ रहे हैं। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि ये सनातन बुद्ध से निकला है कि यहाँ से पहले? ये बौद्ध धर्म का है, पाली भाषा का शब्द है। हमारे पाली भाषा में मिलता है हमारे एस धम्मो सनातनो, मतलब बुद्ध का धम्म ही सनातन माने होता है पुराना। सनातन कोई धर्म नहीं होता, तो इसका सनातन मतलब मान इसका मतलब यही तो हुआ कि सनातन बुद्ध से ही सनातन निकला बुद्ध है। है। सनातन बुद्ध है। हमारी जो संस्कृति है वो हमारी सनातन संस्कृति है। हमारी जो द्रविड़ संस्कृति है, हमारी जो श्रमण संस्कृति है, वो हमारी सनातन संस्कृति बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है ना। तो सनातन कोई धर्म नहीं होता। सनातन माने होता है, उसका अर्थ होता है पुराना, कि कौन कितना पुराना है। तो सनातन माने होता है पुराना। अब इन्होंने क्या है, सारा सब कुछ चोरी किया हुआ है। सारा सब कुछ चोरी किया है तो अपने आप को सनातन बताते हैं। अब सनातन का ये मतलब होता मतलब है कभी ये न मिटने वाला। मतलब मेरा इसमें एक और मतलब एक इसमें मतलब निकल रहा है कि अब हिंदुत्व को ये छोड़कर अब सनातन पर आ रहे हैं ये लोग। अब वो तो ये तो सारा चला आ रहा है। हमारे कितने भी शब्द हैं, कितने भी हमारे जो हमारे जो पाली भाषा के शब्द हैं, उनको उन्होंने तोड़ मरोड़ के और अपने अपने में कब्जाया है। जैसे कि आपका जो है जो शब्द है, आपके बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको जो है उन्होंने परिवर्तित किया है ना। तो जी सारे जो है उन्होंने चुराए हुए हैं सारा। और ऐसी कोई बात नहीं, वो हमें इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारी चीजों को हमसे चुराया है और अपने में करके जो है उन्होंने अपना बना के जो है उसको पेश करने की कोशिश की है। क्योंकि उसके कारण ये हुआ है कि बीच में हमारी शिक्षा खत्म कर दी गई थी, इसलिए ये सब सारी चीजें हुई हैं। थैंक यू। यही मतलब इसका यही हुआ कि जो जो हमारी जो हमारा ग्रंथ है, ये हमारा बहुत ही एक माननीय जो ग्रंथ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इसको कैसे इसको हमें इसको पढ़ना है, कैसे इसको विचार करना है। जैसे बिल्कुल हम हमारे बिल्कुल। शुरुआत हुई तो उसमें बोला गया कि हमारे मान्यवर श्री राजा राम जी ने बोला कि इसको पढ़ने के बजाय ज्यादा इस पर इसका अध्ययन करो। तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल। बाबा साहब ने जी, तो इसको हमें ज्यादा इसी पर अध्ययन करना चाहिए, इस पर सर्च करनी चाहिए। बाबा साहब ने तो हमें दे दिया लिखकर, लेकिन इसको कई लोगों ने इसको तोड़ मोड़ इसका में दो भाषा शब्दों का हेर फेर कर दिया है। तो इसे हमें समझना होगा, ये बहुत एक जरूरी बिल्कुल चीज बिल्कुल। है हमारे। हमें थैंक यू, बाबा थैंक यू। साहब के नजरिए से समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर। तो मेरे ख्याल से कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम आज के हमारे जो है अध्यक्ष महोदय आदरणीय जगदीप प्रसाद बाबूजी हैं, तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। आदरणीय माननीय
जगदीश प्रसाद बाबू जी। अध्यक्ष जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? अध्यक्षता कर रहे हैं। हाँ जी सर, आ गई आवाज? आ रही सर, बुद्ध आ और रही। उनका बाबा साहब के द्वारा रचित ये जो ग्रंथ है, जो हम लोगों के लिए अमृत वर्षा करता है, उसका वाचन हुआ। और इस वाचन में मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारती जी को, कार्यवाहक अध्यक्ष श्रद्धेय बादल सिंह बौद्ध जी को, और आज अपने मधुर वाणी से अमृत वर्षा कर रहे राष्ट्रीय आचार्य श्रद्धेय एलपी अमृत बहुत जी, और कुशल संचालन कर रहे श्रद्धेय वीएल कदम जी, और यहाँ पर उपस्थित इस वेबिनार में लाभान्वित हो रहे सभी धम्म बंधुओं को मैं पुनः नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हुए, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हम किताब को पढ़ते जाते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जब क्लास में बच्चे को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जिस तरह से बताया जाता है तो बच्चे के समझ में ज्यादा आता है। और आज ये जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, तो आप पढ़ते रहिए, लेकिन उसके बाद इसको अटेंड करके जो आप सुनेंगे तो आपकी याददाश्त पुनः ताजा हो जाएगी और आपकी समझ में ज्यादा आ जाएगा। तो मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा, क्योंकि समय भी अब कम है। आपने आज एलपी अमृत जी ने सारी बातों को बताया, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया, शिक्षा और दीक्षा के बारे में बताया, खेतों में काम कर रहे उनके गर्मी के दिनों में उसके लिए जो अमृत वर्षा की। मैं इतना कहता हूं कि कभी भी इस देश में जब तक धम्म रहा, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इस देश में सफल नहीं हुआ है। और आप सभी लोग जानते हैं कि राजा मिलिंडर, जिसे मिलिंद नाम था, बाहर से आया, लेकिन किस तरह से वार्ता करके वो पुनः बौद्धमय बन करके फिर वापस चला गया। तो कभी भी इस देश पर जब तक धम्म का शासन रहा, धम्म के लोग रहे, तब तक कभी भी ये देश पराजित क्या, इस पर कोई आक्रमण कर ही नहीं पाया। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आज यहाँ पर जो आप सभी लोगों ने एक दूसरे की बातों का शंका समाधान भी आदरणीय श्रद्धेय अमृत जी ने और श्रद्धेय कदम जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से शंका समाधान किया। मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा के अनुसार के दिन हमारी वेबिनार समाप्त होती है, इसका पालन करते हुए सभ्य सत्ता के द्वारा आप इसका समापन करें। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय जय। बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं आभार व्यक्त करने के लिए आज मेरे ख्याल से हमारे आदरणीय दो शब्द के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय राजा रामानंद साहब को कि अपने दो शब्द से जो है आभार व्यक्त करें और हमें जो है कार्यक्रम समाप्त करके अनुमति प्रदान करें। जी आदरणीय। आदरणीय राजा रामानंद साहब। माइक बंद है सर।
जी जी, माइक माइक खोलने खोलें सर। सर। आभार व्यक्त करें और हमें कार्यक्रम सभ्य सत्ता करने की अनुमति प्रदान करें। माइक नहीं खुला सर आप। माइक नहीं खुल रहा है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही। ये वैसे तो टाइम हो गया है और आज बहुत सुंदर प्रबोधन हुआ माननीय एलपी अमृत साहब का, जो हमारे सहायक आचार्य हैं राष्ट्रीय स्तर के। और हम लोग ये जो चाहते हैं बुद्ध और उनके धर्म को के जीवन में उतारें, तो जीवन में उतारने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब तक कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो तब तक हम उसे सीख भी नहीं पाएंगे। तो मैं अपनी बात सभी महानुभावों को अभिवादन करते हुए ये कहना चाहूंगा कि जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं तो इसको थोड़ा गंभीरता से और डीपली लेना चाहिए। और वैसे सारी बातें हो गई हैं तो मैं समझता हूँ कि और समय को लगाना ठीक नहीं है। बस मेरा एक अनुरोध रहेगा कि इसको जब भी वाचन हो तो बहुत से लोग टहलते रहते हैं और वो फोटो उनके आते रहते हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं अपनी मतलब इस तरह की वो दिखाने के लिए कि भाई वो टहल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बस अगर आप मन को शांत नहीं कर सकते तो बुद्ध को और धम्म को सुनना या उसको कुछ मतलब नहीं होता। आप अगर थोड़ी देर के लिए अगर पूरा नहीं सुन सकते तो अपना वीडियो ऑफ करके, और मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों को देखता रहता हूँ मैं अपने उस पर, तो कोई टहल रहा है, कोई चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं से गली की आवाज आ रही है, तो ये सब ठीक नहीं है। हम लोग जो है संस्कारवान होना चाहते हैं और जो हमारे पास संस्कार होंगे वही हम नीचे यंगर्स में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ओल्डर्स से कोई बात जो होती है वो यंगर्स में जाती है। जो पुराने लोग हैं वो अगर मतलब कुछ उनके पास होगा तभी वो नई पीढ़ी को दे पाएंगे। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आज के बहुत प्रोग्राम करता बहुत उच्च कोट के रहे, संचालक करता भी बहुत उन्होंने बखूबी अपने सबका समाधान भी किए, और साथ साथ जो हमारे आज के अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी बहुत लक्ष्य शैल में बहुत ही सार गर्भित बातें हम लोगों के सामने रखी है। मैं सभी का साधुवाद करते हुए और चाहता हूँ भी हो गया, आज वर्किंग डे है तो सब लोग अपने कुछ लोग ड्यूटी भी जाएंगे, तो समापन किया जाए इसका। आदरणीय बहुत कदम। बहुत साधुवाद है आदरणीय। अब मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने माइक खोल लेंगे और सभी लोग मन को शांत करेंगे और सभी हाथ जोड़ेंगे, मन को शांत करेंगे और सभ्य सत्ता के माध्यम से कार्यक्रम समापन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि दो लाइनें बाबा साहब की भी है, जो बाबा साहब को भी हमें अभिवादन करना चाहिए, उनको भी नमन करना चाहिए। तो वो भी दो लाइनें हैं तो वो भी हम बाद में इसी के साथ करेंगे। तो सभ्य सत्ता करते हैं। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु मिनु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमात् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु ते होन्तु चखे मिनु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमात् सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखे मिनु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमात्।